नमस्कार दोस्तों, ये विदेश में रह रहे और इनकी आयु 41 ईयर्स की हो चुकी है। इनकी 1 साल से जॉब नहीं है, 7-8 महीनों से। और मुझे 1 साल तक इनको तकलीफ दिख रही है हाथ पर। वो कहाँ पर है, मैं आगे आपके वीडियो में दिखेगा आपको आगे। इनका सवाल है लॉटरी और जॉब। जॉब तो आपकी 1 साल के जब से आपकी छुट्टी है उसके 1 साल के बाद लग जाएगी, ऐसी कोई बड़ी तकलीफ आपके हाथ में नज़र नहीं आ रही है। पर लॉटरी का जो सब्जेक्ट है, जहाँ जहाँ ऑफशूट बोलूँ मैं, उस पीरियड में आपको लॉटरी या कोई धन लाभ होने के चांसेस है। ये 6 आंकड़ा चाहिए, 6 आंकड़ा, तो पामिस्ट्री में वो आंकड़ों का ज्ञान नहीं मिलता। 6 डिजिट। चलिए इनके पाम का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वायरिश भी है और रेक्टेंगल भी है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं। साथ में मेहनती भी उतने नहीं होते जिनके हाथ चौड़े होते। अंगूठा मांसल कम है तो कॉम्प्रोमाइज नेचर व्यक्ति का होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और लगभग दोनों उंगलियां सेम है। छोटी उंगली फर्स्ट फैलाइन तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए हाथ पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं और बड़ी बड़ी रेखाएं, तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम इनके जीवन में आएगी। और बुध पर्वत भी व्यवस्थित है। ये 100% काफ़ी सुंदर होंगे दिखावे में। बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है इनमें। 2-4 भाषाओं के जानकार होते, बोलने ना आए तो समझ में तो जरूर आती है। यहाँ पर यश साइन भी है, तो ऐसे लोगों को फेम भी व्यवस्थित मिलता है। ये स्क्वायर साइन व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल का काम करवाती है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले। ये जो लाइन हो जाती है, ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं इनके जीवन में। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी विद्या रेखा भी है, तो बेसिक नॉलेज साहब को अच्छा होगा। लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते होंगे। अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते हैं। एक साइन यहाँ पर है। आप लोग जो एक्स साइन करते रहते हो, वैसी एक्स साइन ने इनके एल लगा दिए। एक साइन यहाँ पर भी है। ये काफ़ी अच्छी साइन है। शनि पर्वत भी व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और सबसे प्लस पॉइंट है इनका जुपिटर माउंट। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं जुपिटर माउंट को कैसे देखना, अच्छा है या खराब है, तो उसका एक नमूना देता हूँ आपको। अब ये जुपिटर माउंट काफ़ी उभार वाला है, पर टिल्टेड हो तो इस जगह पर पैडिंग नहीं रहती और शिफ्ट होता है शनि पर्वत की तरफ। या यहाँ पर उभार होगा या यहाँ पर उभार होगा, अतिक्रमण करता है। और इस पर्वत को देखिए, एकदम बैलेंस में है। तो ऐसे लोग, पारिवारिक और सांसारिक समस्या इनको नहीं रहती। खाने के शौकीन होते हैं, इनको ना सुनने की आदत नहीं होती।
हमेशा किसी ने ना बोल दिया तो उससे पॉलिटिक्स खेल कर उसे हाँ बुलवाएंगे। और खाने के तो इतने शौकीन होते, कई लोग खुद खाना बनाना सीख जाते और लोगों को खिलाकर खुश होते। और कई लोग होटलों में लेकर जाके खाना खिला के खुश होते, पर खाने की ये काफ़ी शौकीन होते हैं। बस इनका माइनस पॉइंट यही होता है, ना बोलने की आदत नहीं होती। एक लाइन, दो लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट एस्ट्रोलॉजी, इससे केमिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, सेवा भावी और धार्मिकता। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी होगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और ऐसे लोगों को एक बार व्यक्ति को मिल जाए तो जीवन भर याद रखते हैं, इतने एनर्जेटिक होते हैं ये लोग। यहाँ पर ये ट्रायंगल है। चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल का मतलब है फॉरेन सेटलमेंट या विदेश से धन प्राप्ति का योग, और ये ऑलरेडी फॉरेन में ही है। और ये व्यक्ति कभी भी बना सकता है, पर ये फॉरेन में ही है तो इनको फॉरेन का लाभ मिल गया। और चंद्र पर्वत देखे कितना उभार है। ये लोग अच्छे परचेसर होते, अच्छे बार्गेनर होते। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और ये लाइनें व्यक्ति को ट्रैवल भरपूर करवाती है। शुक्र भी काफ़ी उत्तम है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। हृदय रेखा को देखे तो दो मुंह वाली है। ये जब दो मुंह वाली हृदय रेखा होती है, फोर्क होता है, तो ऐसे लोग अपनी बातें अच्छी तरह से समझा पाते हैं सामने वाले को। ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथों में रहती है। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन भी काफ़ी उत्तम है, सीधी निकल कर थोड़ी वेवी है, तो निर्णयों में आगे पीछे होता है। सुबह हाँ, शाम को ना, दोपहर को वापस हाँ, इस तरह से चलता है इनका। और एक स्टेज आएगा तब इनकी डबल माइंड लाइन होगी। और ये रियल में यहाँ पर अगर लाइन होगी तो इंसोमिया यानी नींद से रिलेटेड इशू वो भी हो सकता है। और ये डबल माइंड लाइन इनकी लगभग एज अंदाजित 45 के आसपास से इनके जीवन में थोड़ी समृद्धि भी आएगी। धन रेखा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, पर डबल माइंड लाइन व्यक्ति को मल्टी टैलेंटेड बनाती है, एक साथ 4-4, 5-5 काम कर पाते। तो 45 की एज के आसपास, एकदम सीधा फोटो नहीं होता तो एकदम एक्यूरेट नहीं बता पाते, 42 या 45 के आसपास से ये मल्टीटास्कर बनेंगे। और यहाँ से थोड़ी ग्रोथ भी इनको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि मल्टीटास्कर व्यक्ति ज़्यादा एनर्जी लगाकर ज़्यादा कमा लेता है। अब इनके टिल्टेड फोटो पे चलते हैं। 26 के आसपास कोई ना कोई तकलीफ इनके जीवन में आई होगी। उसके बाद 31 में इस रेखा ने इनकी शादी कराई। उसके बाद कोई राहु रेखा थी नहीं खास, ये माइंड लाइन है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब माइंड लाइन जब हृदय मंगल की तरफ झुक जाए तो ऐसे लोग प्लानिंग भरपूर करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। उसके बाद सीधी ये अभी वर्तमान में 40 में ये राहु रेखा आई। उसके बाद 42 में एक छोटी राहु रेखा आएगी, फिर 44 में आएगी, फिर 49 में आएगी हल्की सी, फिर 51 में आएगी। और यहाँ पर एक ऑफशूट दिख रहा है, यहाँ पर लॉटरी खरीदोगे तो लगने के चांसेस है, जहाँ जहाँ ऑफशूट बोलो वहाँ। एक 53 के आसपास भी ऑफशूट नज़र आ रहा है। फिर 55 में वापस राहु रेखा काटेगी,
और 56 में भी राहु रेखा काटेगी और 59 में भी राहु रेखा काटेगी। उसके बाद 59 और 4 63 में राहु रेखा काटेगी, एक ऑफशूट भी है। फिर एक और राहु रेखा काटेगी और यहाँ यात्रा भी है 64 के आसपास, और यहाँ पर भी ऑफशूट है। फिर एक 4 साल के बाद और राहु रेखा काटेगी, यानी 68 के आसपास, और यहाँ पर नियर एंड डियरर की डेथ भी है। और इस तरह से इनका जीवन चलेगा। अब आप इस फोटोग्राफ में मैं वापस राहु रेखा का जिक्र कर देता हूँ। ये 44 तक आ गए, फिर 49 में एक छोटी सी, 51 में एक बड़ी राहु रेखा प्लस ऑफशूट, फिफ्टी वन के बाद 53 में राहु रेखा और 54 में भी राहु रेखा, 54 और 5 59 में राहु रेखा प्लस ऑफशूट, प्लस एक बाजू में ही 60 में और राहु रेखा, 60 के बाद 61 में एक ऑफशूट, 61 के बाद 4 साल 65, और यहाँ पर भी एक ऑफशूट, 66 में नियर एंड डियरर की डेथ, और 7 साल के बाद एक और ऑफशूट और नियर एंड डियरर की डेथ, और उसके 8 साल के बाद और एक ऑफशूट। इस तरह से जीवन में उतार चढ़ाव इनके आते रहेंगे। अब कई लोग एक्स साइन चिल्लाते रहते। 2% लोगों के हाथ में होती है, 3% लोगों के हाथ में होती है। 200 वीडियो किसी ने देख लिए होंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ एक्स साइन व्यक्ति के, अब जो पहले मैंने शब्द यूज़ किया था उसको समझ लो, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर इनके $40,000 इनके नष्ट हो गए। और उसमें तो ये जॉब करते थे, अगर बिजनेस करते तो क्या हाल होता है क्या पता। ये देखिए, ये रेखा ये 40 में आई और इनके जीवन का बेहाल कर दिया। ये 1 साल तक इनको जॉब ही नहीं लगेगी, जॉबलेस हो गए, और दूसरे खर्चे आए होंगे वो अलग। ये बोलते हैं कि मैं फलाने सेक्टर में ही जॉब ढूंढ रहा था, मतलब पान की टपरी पे भी काम करना होता तो भी नहीं मिलता आपको काम, और करते तो सारा नुकसान में जाता। ये नसीब वाले हो कि आप जॉब करते थे, बिजनेस करते, तो यहाँ पे पूरे जीवन की पूंजी खलास हो जाती है। इस तरह की कंडीशन होती है जब ये लाइन काटती है। तो कोई भी एक्साइन के वीडियो देखकर एक्साइट मत होइए, ये नुकसान देती है। अब इनकी धन रेखा पर चलते हैं। और ये 40 के पहले इनको 1 साल बुरा गया होगा। यहाँ पर धन रेखा में कोई दम नहीं था, यानी 36 के आसपास का पीरियड काफ़ी बुरा गया होगा। एक्सपेंसिव, अनवांटेड एक्सपेंस आए होंगे। फिर इनको वापस धन रेखा स्टार्ट हुई, यहाँ तक काफ़ी उत्तम धन रेखा, 55 तक काफ़ी उत्तम। एक ही मिनट में काउंट कर लेता, 55 है या और कोई। ये 52 तक व्यवस्थित फेट लाइन है। उसके बाद 3 साल अच्छा जीवन नहीं रहेगा, फिर 55 से वापस उत्तम जीवन। तो इस तरह से इनका जीवन चलेगा आर्थिक रूप से। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।